Good morning, friends. Chapter 14. We talk. Mean is completed, beta. Mode is completed. Now last topic is median. Beta. What is the median? Median is represented by capitals M, capital M. Median देखो बेटा for ungrouped data और 9th standard में पढ़े हो. लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करें 9th standard का concept कि median it is the measure of the center tendency. Center tendency which gives the values of the center tendency which gives the values of the middlemost observation. याद रखना middlemost observation in the data. देखो आपको डेटा दिया होगा बेटा तो उसमें middlemost observation तो is called as a median. Median is a represented by capital M. Median for ungrouped data जो 9th standard concept पहले clear कर देते थे. Median for ungrouped data there are two types of method. First n equal to what? And n equal to n small n means number of observation. Number of observation. Small n the median of the ungrouped data. Median of the ungrouped data. Now n equal to what? n equal to कौन सा बेटा n observation मान लो odd है. इस मान लो 5 है 7 है 9 है. तब which formula use बेटा capital M equal to n plus 1 divided by 2th observation. याद रखना बेटा. कौन सी फॉर्मूला आएगी कैपिटल M इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2th observation. कब n इक्वल टू व्हाट है तब नाउ नंबर 2 इज n इक्वल टू e1 n इक्वल टू e1 observation. तो व्हाट इज द फॉर्मूला कैपिटल M इक्वल टू n by 2th observation या शॉर्ट में दो n by 2th observation प्लस n by 2 plus 1 याद रखना बेटा n by 2 plus 1 observation divide by 2. Is it clear? Capital M equal to n by 2 observation plus observation short में OBS dot plus n by 2 plus 1 observation. तब n equal to e1 होता है n equal to e1 है तब divide by 2. n equal to what? For ungrouped data बेटा. For ungrouped data. Is it clear हो गया बेटा? ठीक है? कि ungrouped data के n equal to odd है तो capital M equal to n plus 1 divided by 2th observation and e1 के लिए capital M equal to n by 2th observation plus n by 2 plus 1 observation. मीडियन फाइंड करना है तो बेटा सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा आपको ऑर्डर. नाउ एग्जांपल इज कि find the median now below observation. ठीक है फर्स्ट कर रहे हैं उसके साथ नंबर 1 find the median. Find the median in below observation. देखो आपको क्वेश्चन दे रहा है 35 28 16 30 32 50 and 14 1 2 3 4 5 6 7 yes. अब इसका मीडियन फाइंड करना है बेटा. फाइंड द मीडियन 35 28 16 30 32 50 एंड 14. इससे पहले क्या बेटा अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको बेटा अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे छोटा देखो बेटा इसमें कि 35 के फॉर सॉल्यूशन बेटा 1 by 1 सॉल्व कर रहे हैं. For arrange the ascending order for arrange the ascending order. ascending order में अरेंज करते हैं. सबसे पहले देखो छोटा कौन सा है 35 28 16 तो सबसे पहला 14 आएगा बेटा 1 4. इसके बाद बेटा 16 14 16 और नेक्स्ट देखो बेटा 28 33 0 14 16 28 30 32 32 35 35. Now last one is a 50 1
Now last one is 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. हो गया बेटा. For ascending order, तो n इक्वल टू बेटा ascending order मीडियन फाइंड करना है अनुकूल पीरियड फॉर arrange the ascending order. अब इसके बाद काम करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स कितने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. n इक्वल टू 7. तो n इक्वल टू 7 तो बेटा कौन सा odd. n इक्वल टू 7 तो odd. तो कैपिटल M इक्वल टू मीडियन. कैपिटल M इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 द ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन. अब n की वैल्यू बेटा 7 प्लस 1 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 द ऑब्जर्वेशन. 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 8 डिवाइड बाय 2 8 डिवाइड बाय 2 द ऑब्जर्वेशन. 2 4 जा तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे आंसर. कैपिटल M इक्वल टू फोर्थ ऑब्जर्वेशन. कैपिटल M इक्वल टू फोर्थ. तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन बेटा देखना है कि अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में. देखो क्वेश्चन में आपको अरेंज लिखा पर असेंडिंग ऑर्डर तो करने की जरूरत नहीं हुई पर नहीं इतना करना पड़ेगा आपको असेंडिंग ऑर्डर में. फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है 1 2 3 एंड 4. हो गया क्लियर. तो कैपिटल M इक्वल टू 30. क्लियर बेटा हो गया. फॉर अनग्रुप डेटा ठीक है. तो मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा n इक्वल टू odd मींस odd है तो बेटा कैपिटल M इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 द ऑब्जर्वेशन. और इवन के लिए बेटा याद रखना कि n बाय 2 द ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1 द ऑब्जर्वेशन और होल डिवाइड बाय 2. क्लियर हो गया बेटा odd के लिए. नाउ सेकंड के लिए क्वेश्चन करते हैं. सपोज कि इवन के लिए फाइंड करना है कि फाइंड द मीडियन कि find the median for first 10 prime number. आपको ऐसा क्वेश्चन है बेटा. नंबर 2 find the median of the first 10 प्राइम नंबर. ये बेटा फर्स्ट 10 प्राइम नंबर है. फर्स्ट 10 प्राइम नंबर आपको पता है बेटा प्राइम नंबर किसको कि 1 एंड ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इट्स आर नंबर. तो पहले सबको अरेंज कर रहा कौन सा आएगा 2 3 5 7 9. देखो 8 आएगा नहीं बेटा. 9 भी होगा 11. नेक्स्ट क्या होगा 13. देखो 15 बेटा नहीं 5 3 15 होता है. 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 21 नहीं है 23 अब नाउ 27 में 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. क्लियर हो गया बेटा. तो फर्स्ट फाइंड क्या करना है बेटा. फर्स्ट फाइंड द मीडियन 10 प्राइम नंबर. क्या फाइंड करना है आपको. फर्स्ट 10 प्राइम नंबर. तो n इक्वल टू बेटा देखो n इक्वल टू 10. तो 10 नंबर हमारा कौन सा होगा इवन. 10 नंबर इज इवन. तो कैपिटल M इक्वल टू n by 2 द ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 प्लस 1 द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2. क्लियर हो गया बेटा. किसके लिए इवन था. इवन की फॉर्मूला कैपिटल M n by 2 द ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 प्लस 1 द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2. अब n by 2 है बेटा. 10 by 2 n की जगह 10 रख दो. 10 डिवाइड बाय 2 द ऑब्जर्वेशन प्लस 10 डिवाइड बाय 2 10 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 द ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2. क्लियर हो गया बेटा. काट 2 5 are 10 2 5 are 10. देखो यहाँ पे एलसीएम बन देना है बेटा. फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ प्लस 1 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ प्लस 1 तो 6 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2. फिफ्थ प्लस 6 ऑब्जर्वेशन. फिफ्थ
એટલે 1 2 3 4 and fifth plus 6 fifth observation એટલે कितना है fifth observation 11 plus 6 observation 13 divided by 2 तो equal to 1 plus 3 4 1 plus 3 4 1 plus 1 2 24 divided by 2 कितना है 24 divided by 2 equal to 12 12 कैपिटल M equal to 12 फाइंड होगा बेटा मीडियन कैपिटल M equal to 12 किसके लिए बेटा इवन के लिए कि फर्स्ट ऑड और इवन क्लियर हो गया बेटा ऑड में कैसे सॉल्व करते हो और इवन याद रखना बेटा मीडियन फॉर अनग्रुप्ड 9 का कॉन्सेप्ट है बेटा अनग्रुप्ड डेटा देखिए क्लियर एंड ऑड द कैपिटल M equal to n plus 1 divided by 2 the observation and now even is the capital M equal to n by 2 the observation plus n by 2 plus 1 observation divided by 2 okay now one more example the numbers number 3 the numbers 5 7 5 7 10 12 2x minus 8 2x plus 10 35 41 42 and 50 are arranged in ascending order ascending देखो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया ascending order में if then median is 25 तो find x then median then 25 तो find x हो गया क्लियर बेटा क्वेश्चन 5 7 10 12 2x minus 8 2x plus 10 35 41 42 and 50 तो यस तो फाइंड द मीडियन फाइंड करना है देखो बेटा आप देखो क्या द नंबर्स 5 7 सारे नंबर दिए बेटा 5 7 10 12 2x minus 8 2x plus 10 तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल n देखो मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट बेटा स्मॉल n ये याद रखना बेटा स्मॉल n मीडियन डिपेंड्स अपॉन द स्मॉल n बेटा ठीक है एंड स्मॉल n मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 तो 10 है बेटा हो गया 10 ऑब्जर्वेशन है याद देखो पूरे 10 ऑब्जर्वेशन आए तो 10 इज n इक्वल टू n इक्वल टू 10 n इक्वल टू 10 बेटा कौन से हुए हमारे इवन हुआ n इक्वल टू 10 तो इक्वल टू इवन n इक्वल टू इवन है बेटा तो इवन की फॉर्मूला क्या थी याद करो बेटा रिमाइंड कर दो एक बार कैपिटल M इक्वल टू n by 2 द ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 तो कैपिटल M इक्वल टू n by 2 द ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1 द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2 याद रखना बेटा गलती से नहीं ना जाए होल डिवाइड बाय 2 अब n इक्वल टू 10 का पुट कर दो इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2 द ऑब्जर्वेशन प्लस 10 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 द ऑब्जर्वेशन
डिवाइड बाय 2, क्लियर, डिवाइड बाय 2। अब देखो कैपिटल एम मीडियन दिया है बेटा, कैपिटल एम मीडियन, मीडियन इज 25, मीडियन 25 को पुट कर दो कैपिटल एम, यहाँ पे कितना आएगा 25 कैपिटल एम। अब देखो बेटा 25 दूसरा डिवाइड्स में, तो 25 दूसरा 50, 50 इक्वल कट बाय 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, the fifth observation plus 5 plus 1, तो 6 observation, fifth observation plus 5 plus 1, 6 observation, 25 2 जा 50 equal to 50 equal fifth observation। अब important है fifth observation, काउंट कर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 and fifth, and now 6 observation के fifth observation, and now 6 observation के 50 into 2x के 2x minus 8 plus fifth observation 2x minus 8, and now 6 observation is 2x plus 10, 2x plus 10, so now 50 50 50 equal 2x plus 2x equal to 4x minus 8 plus 10, minus 8 plus 10, plus minus minus bigger sign the plus 2 minus 8 plus 10 the plus 2, अब plus 2 साइड ले लो ना, तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, 50 minus 2, 50 minus 2 equal to 4x, 50 minus 2, तो 50 minus 2 कर दो ना, 50 minus 2 क्या आएगा 48, कि 50 minus 2 बेटा, 50 minus 2 तो कितना आएगा बेटा 48 equal to 4x, तो now therefore x equal to 48 upon 4, 12 4 जा, तो x equal to 12 हो गया बेटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, इज इट क्लियर? पर यही समय बेटा उसको एक्सटेंड करके सपोज फाइंड द मीडियन करना है, मीडियन तो हो गया बेटा, फाइंड द सपोज आपको दिया है ना x फाइंड किया नहीं, सॉरी बेटा, फाइंड मीन करना है आपको x बार, तो पुट कर देना बेटा यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने पे कौन सी फॉर्म है, अनग्रुप डेटा है और लिस्ट दिया तो x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n, इज इट क्लियर? देखो बेटा ये अनग्रुप डेटा हो गया हमें, द कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ग्रुप डेटा में देखो मीडियन फाइंड करना, उससे पहले सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, ठीक है, डिनोटेड बाय CF। द कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, आपको क्लास दिया होगा, फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन बाय एडिंग, आपको फ्रीक्वेंसी नहीं पता, वो फ्रीक्वेंसी ऐड करते रहो अभी, कि फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन क्लास इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस, सारे क्लासेस के बेटा फ्रीक्वेंसी ऐड कर दे रहा हूं, प्रिसाइडिंग द गिवन क्लास, प्रिसाइडिंग के बेटा जैसे मतलब फर्स्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड करते रहो, सारे जितने भी प्रिसाइडिंग क्लास उसके ऐड करते हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा CF, इज इट क्लियर हो गया बेटा? CF के प्रिसाइडिंग फिर से डेफिनेशन देख लो, द कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ a class is the frequency obtained by adding the frequency of all the classes presiding of the given class। तो फर्स्ट है नंबर 2 बेटा, फाइंड द मीडियन, देखो आपको वेट दिया है बेटा यहाँ पे 15, इसकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ चिल्ड्रन बेटा फ्रीक्वेंसी 6 7 10 14 13 8 3 and 2, यहाँ पे देखो फाइंड द मीडियन है बेटा 6 7 5 है, देखो 6 फाइंड द मीडियन करना है, 6 हो गया बेटा, फ्रीक्वेंसी 9 12 वो सब दिया है, तो वन बाय सॉल्व करें फर्स्ट एंड नंबर 2। नंबर फर्स्ट आपको दिया है बेटा वेट, नंबर 1 इज कि वेट इन, नाउ वेट इन केजी, किलोग्राम में बेटा वेट, नाउ नंबर ऑफ चिल्ड्रन के नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या आएगा बेटा कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी या CF, देखो वेट
1 by 1 वेट कितना है बेटा 15 है, यहाँ पे 1 5 15 के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी दी आपको 6 15 6 18 1 8 18 now 7 18 7 20 10 20 10 23 the 1 4 23 1 4 25 25 में 13 1 3 27 27 8 27 8 28 28 28 28 क्या है बेटा 8 20 27 8 28 सॉरी 3 है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 3 एंड 29 पे 2 हो गया क्लियर। कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा फाइंड कर रहे हैं कि कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास is frequency obtained by adding the frequency of all classes the preceding the given class। अब CA पे देखो बेटा 1 by 1 डेफिनेशन में फोकस करो, द कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास ऑफ द फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी बेटा ये फ्रीक्वेंसी हमारी बाय एडिंग, सबके ऐड करना है फ्रीक्वेंसी में, तो किसके ऐडिंग बेटा कि फ्रीक्वेंसी बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑल द क्लासेस प्रिसाइडिंग द गिवन क्लास। द फर्स्ट कौन सा आएगा बेटा यहाँ पे 6 है, तो CF कितनी आएगी 6, यहाँ पे ध्यान देना फर्स्ट CF में तो कितना आएगा 6 का 6 फर्स्ट वन। अब क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करो, ये क्या आएगा दोनों का एडिशन 6 + 7 6 + 7 कितना हो जाएगा बेटा 13 हो गया, 6 + 7 = 13। अब नेक्स्ट क्या होगा जो ये 13 है 13 + 10 कितना आएगा बेटा 13 + 10 = 23। क्लियर हो गया बेटा, 13 + 10 = 23। देखो फिर से जरा CF बेटा 6 + 7 13, अब 13 प्लस इसके दोनों को ऐड कर दो बेटा, यहाँ पे देखो 6 7 13 और 10 13 + 10 = 23। अब 23 + 14 कितना है यहाँ पे 23 + 1 4 14 बेटा कितना 3 + 4 7 2 + 1 37। अब 37 + 30 देखो बेटा 6 + 7 13 हो गया, 13 + 10 23 + 14 37 37 + 13 3 + 7 + 3 0 7 + 3 क्या है 10 10 का 0 कैरी 1 3 + 1 4 + 15। अब 50 + 8 = 58 58 इज इट क्लियर। अब 58 देखो सब पे एडिशन करते रहो, अब 58 + 3 कितना आ गया बेटा 61। अब 61 ये जो तुम्हारा 61 है बेटा, ये जो आंसर दिया है ना 50 ये एरो में 37 ऐड करना है, 50 + 8 58 61 है, तो 61 + 2 इक्वल कितना आ गया बेटा 63। हो गया क्लियर। तो फिर से बता रहा CF कैसे फाइंड किया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज द ऑब्टेन एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल क्लासेस प्रिसाइडिंग, कि सारे जितने भी प्रिसाइडिंग वाले बेटा सब क्लास के फ्रीक्वेंसी ऐड करते रहो। फर्स्ट क्लास 6 का 6 6 + 7 = 13 13 13 + 10 23 23 + 14 37 37 + 13 50 50 + 8 = 58 58 + 3 = 61 61 + 2 = 63। तो जो आपको मिला बेटा क्या मिला आपको n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्मॉल n मिल गया आपको स्मॉल n। हो गया क्लियर। अब नाउ n इज अ स्मॉल n = 63। तो बेटा हमारा कौन सा ऑड हुआ ऑड है, तो ऑड के लिए आपको पता है बेटा कौन सी फॉर्मूला है क्या n = 63 ब्रैकेट ऑड है, तो रिमाइंड कर दो बेटा कैपिटल N = n + 1 / 2 ऑब्जर्वेशन
the capital M equal to n plus 1 divided by 2th observation. अब n equal to 63 plus 1 63 plus 1 divided by 2th observation. 63 plus 1 64 64 divided by 2 तो कितना आएगा बेटा ये ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा बेटा 63 plus 1 है और 64 यहाँ पे कितना आएगा बेटा 32 ऑब्जर्वेशन तो कैपिटल M इक्वल टू 32 ऑब्जर्वेशन यस क्लियर हो गया बेटा कैपिटल M इक्वल टू n plus 1 divided by 2 ऑब्जर्वेशन अब n दिया है हमको बेटा और इसलिए फॉर्मूला यूज किया याद रखना है बेटा कैपिटल M इक्वल टू n by 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 वो यूज नहीं किया बेटा वो इवन के लिए ये किसके लिए बेटा ऑड के लिए क्लियर अब नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा 32 ऑब्जर्वेशन है अपने पास तो 32 ऑब्जर्वेशन देखना है सीएम में देखो कि 32 ऑब्जर्वेशन में आएगा देखो 6 13 23 और मिल गया आपको इसके सामने 37 32 किसमें ऑब्जर्वेशन में आते हैं उसके सामने देखो बेटा किसमें है 23 वो आपका आंसर है मीडियम मिल गया आपको देखो अच्छी तरह से फिर से बता रहा हूं बेटा आपको 32 ऑब्जर्वेशन है इसलिए 32 23 के बाद ही आएगा 23 के बाद 32 ऑब्जर्वेशन तब 32 देखो ऑब्जर्वेशन है तो 37 में इसका ऑब्जर्वेशन कितना है 23 तो कैपिटल M इक्वल टू मीडियन आपको मिल गया बेटा कैपिटल M इक्वल टू कितना आएगा 23 इज इट क्लियर देखो बेटा 32 ऑब्जर्वेशन था इसलिए 37 23 के बाद होगा बेटा 32 ऑब्जर्वेशन इसके सामने 23 ये आपका ऑब्जर्वेशन है इसलिए कैपिटल M इक्वल टू 23 सबको ऐसा क्वेश्चन आता है पहले 38 होता तो 38 इसमें आता है बेटा 37 के बाद नेक्स्ट क्लास में तो उसका ऑब्जर्वेशन कौन सा आएगा 25 क्लियर हो गया बेटा ये 1 बाय 1 ठीक है अब नाउ फर्स्ट क्लियर हो गया अब नंबर 2 फाइंड द मीडियन Now number 2 find the middle देखो बेटा x लिया आपको x and now m तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा cm x equal to 6 frequency 9 यहाँ पे 7 तो 12 5 8 2 13 frequency 10 observation है some 11 9 9 तो 14 1 4 3 तो 7 हो गया क्लियर बेटा फ्रीक्वेंसी देखो 6 9 7 12 5 8 2 13 10 11 9 14 and 3 7 अब CF फिर से देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर से CF जो फ्रीक्वेंसी बेटा उसका लिख दो यहाँ पे कितना आएगा 9 यहाँ पे 9 तो बेटा 9 CF अब क्या करना है 9 plus 12 कितना आएगा बेटा 21 अब 21 plus 8 इक्वल क्या होगा 29 21 plus 8 हो गया 29 में 20 अब 29 plus 13 9 plus 3 12 42 हो गया 42 plus 11 42 plus 11 equal to 42 plus 11 2 plus 1 3
4 plus 1 5 53 53 plus 14 53 plus 14 3 plus 4 7 5 plus 1 67 अब 67 plus 7 67 plus 7 equal to 74 हो गया क्लियर क्या क्या बेटा इन दोनों का ऐड कर दूं सबका एडिशन पहले सबसे पहले 9 इक्वल 9 plus 12 9 plus 12 21 plus 8 देखो ये 9 21 29 एडिशन 42 53 plus 14 67 plus 7 तो आपको क्या मिला बेटा 74 है जो ऑब्जर्वेशन है n आ गया आपका n इक्वल टू क्या मिला आपको e1 हो गया e1 तो e1 के लिए फॉर्मूला क्या है कैपिटल M इक्वल टू n by 2 द ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1 द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 n by 2 द ऑब्जर्वेशन बेटा e1 के लिए वो पहले थी वो कैपिटल है ऑड के लिए तो कैपिटल M कितना दिया देखो बेटा n ऑब्जर्वेशन 74 है 74 डिवाइड बाय 2 द ऑब्जर्वेशन प्लस 74 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 द ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2 अब कट कर दो बेटा कितना आएगा 74 है ठीक है 74 डिवाइड बाय 2 कर दो ये आएगा 37 ऑब्जर्व अब क्या है बेटा 37 प्लस 1 तो कितना होगा 37 ऑब्जर्वेशन 37 प्लस 1 देखो ये डिवाइड बाय 2 है बेटा 37 प्लस 1 तो कितना होगा 38 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 इज इट क्लियर 37 ऑब्जर्वेशन प्लस 38 ऑब्जर्व अब 37 ऑब्जर्वेशन तो देखो इसमें बेटा 9 21 29 37 तो 37 29 के बाद बेटा जो भी कितना आएगा आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है वो ठीक 37 और 38 और 38 दोनों इसमें 42 में आ रहे हैं तो 2 plus 2 तो 2 plus 2 कर दो बेटा तो 2 plus 2 तो 2 plus 2 इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2 आपका आंसर ऑब्जर्वेशन प्लस 38 है बेटा 37 देखो फिर से 37 इसमें 9 21 29 9 21 29 और इसमें आएगा 37 भी होगा और 38 भी होगा 37 के सामने देखो बेटा 6 7 5 और इसके सामने कौन सा बेटा 2 तो हो गया आपका कि 37 ऑब्जर्व प्लस 38 तो 2 plus 2 तो 2 plus 2 तो 2 plus 2 इक्वल टू क्या 2 plus 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2 है कैपिटल M इक्वल टू कितना है 4 डिवाइड बाय 2 है कैपिटल M इक्वल टू 2 हो गया क्लियर बेटा जो ऑब्जर्वेशन दिया है इसमें फाइंड करना है इज इट क्लियर कैपिटल M इक्वल टू 2